केजरीवाल जी के आने से कुछ नहीं होने वाला है। टैक्स का पैसा इकट्ठा करने के लिए इन्होंने जो दोगलापन दिखाया और इन्होंने जो भ्रष्टाचार फैलाया, एक के साथ एक दारू बांटने का काम किया, इससे साफ साफ समझ में आता है इनकी शिक्षा व्यवस्था और शराब नीति दोनों समझ में आती है। हमारा देश सुरक्षित है और कोई भी नेता खड़ा हो हमारा वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। कूड़े के ढेर बढ़ा दिए, नालियों में कूड़े बढ़ा दिए, नालियां साफ नहीं हो रही हैं, जितने एमसीडी के हैं सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। जेल से निकलने का तरीका ऐसा लगा जैसे किसी को पिंजरा से निकालते हो ना, यार मैं निकल गया 20 दिन के लिए, बस वही कंडीशन लगा था लिटरली। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए नितिन गडकरी जी के, उसमें कितना अच्छा चल रहा है, तो ये हिसाब करके बीजेपी अच्छा काम कर रही है। एक गवर्नमेंट है जो जेल से जमानत में बाहर रही है, वो कैसे ठीक हो सकती है? कूड़े के ढेरों की संख्या बढ़ी है, जो गाड़ियां थी समय से अब कूड़े की ना गाड़ियां आती हैं, ना पानी टाइम पे आ रहा है। इन 10 सालों में विकास काफी ज्यादा हुआ है, इसी को देखते हुए हम बीजेपी को वोट देने वाले हैं। रामवीर सिंह बिदुड़ी हमारे अच्छे नेता हैं, इसलिए उनको चुना गया है। हम तो ये कहते हैं जिसने हमारा काम किया हम उसको वोट देंगे। मोदी सरकार भी ठीक है, अब केजरीवाल का कुछ पता नहीं है कांग्रेस तीनों में हारेगा। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। हमारे साथ दक्षिण दिल्ली से कुछ युवा साथी मौजूद है। दक्षिणी दिल्ली का क्या कुछ हाल रहने वाला है इस लोकसभा चुनाव में, दिल्ली के दिल में क्या है, इस एपिसोड के तहत हम मूड टटोलने की कोशिश करते हैं। आखिर दक्षिणी दिल्ली का इस बार मूड क्या है, क्योंकि दोनों तरफ जो है मौजूदा एमएलए ही खड़े हो रहे, एक तरफ रामवीर सिंह बिधूड़ी है तो दूसरी तरफ सही राम है। पहला रिएक्शन भैया क्या होगा? पहले तो जय भाजपा तय भाजपा। किस आधार पर आपने कह दिया जय भाजपा तय भाजपा? क्योंकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है, अब उनके नेता बाहर आ गए हैं। चोरी करके अंदर गए थे और जमानत पे बाहर आए हैं और दोबारा अंदर जाने वाले हैं। बाहर परमानेंट नहीं आए हैं, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जाने वाले हैं दोबारा से। आप लोग साउथ दिल्ली से ही है, साउथ दिल्ली का इस पर माहौल क्या लग रहा है? पहले जो रमेश बिधूड़ी मौजूदा सांसद है उनका टिकट कटता है, उसके बाद रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट मिलता है, जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं, क्या लग रहे हैं? रमेश जी भी बहुत अच्छे सांसद थे हमारे, 10 साल कार्य कर गए हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। पार्टी हमेशा कार्यकर्ता के अंदर कुछ देखती है और उसी हिसाब से उनको चुनती है। और शीर्ष नेतृत्व ने अब की बार रमेश जी के लिए कुछ अच्छा सोचा है और रामवीर जी को अब की बार दक्षिण दिल्ली का प्रत्याशी बनाया, कुछ अच्छा सोचकर बनाया। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। हमारे लिए तो कमल का निशान है मोदी जी को जिताना। केजरीवाल कल जेल से बाहर आए, बाहर आते ही बड़ी बड़ी हुंकारे भरी है, बहुत बड़े बड़े वादे किए, आज भाजपा पे अटैक भी उन्होंने कर दिया है। क्या लग रहा है इसके बाद जो है कुछ माहौल बदलेगा क्या? केजरीवाल जी के आने से कुछ नहीं होने वाला है। सबने अपना मन बना रखा है, उनका नारा खत्म हो चुका है। भाई जो उन्होंने पोस्टर बनवा रखे थे जेल का जवाब वोट से, अब ना है जेल में ना है उनके पास वोट। अब वो केवल यहाँ पे जो उन्होंने दारू बांटे हैं, अब जनता जान रही है कि जब एक पे एक दारू दिया था तो जनता भूलेगी थोड़ी। ये वही दक्षिणी दिल्ली है जहाँ पे हम लोगों ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी, जब कॉलेजों के बाहर, स्कूलों के बाहर, मंदिरों के बाहर, धार्मिक स्थलों के बाहर जब उन्होंने दारू के ठीके खोलना शुरू किए जो कि अनलीगल तरीके से, और उसके साथ साथ जब गोवा, हरियाणा, कई ऐसे राज्यों में चुनाव थे तो टैक्स का पैसा इकट्ठा करने के लिए इन्होंने जो दोगलापन दिखाया और इन्होंने जो भ्रष्टाचार फैलाया, एक के साथ एक दारू बांटने का काम किया, इससे साफ साफ समझ में आता है इनकी शिक्षा व्यवस्था और शराब नीति दोनों समझ में आती है। दक्षिणी दिल्ली कितने कॉलेज उन्होंने बनवाए हैं, गाना गाते हैं, कितने कॉलेज बनाए आप पता करिए ना। यहाँ के लोकल युवा ही खड़े, कितने कॉलेज बनवाए हैं, केवल कॉलेज को थोड़ा सा बाहर से पेंट किया। और यहीं श्रीनिवासपुरी में एक कॉलेज गिर गया, न बरसात थी न कुछ था, ऑटोमेटिक वो स्कूल गिर गया। आप पता करेंगे यहीं श्रीनिवासपुरी में गिरा हुआ था, आए थे उनके कई लोग देख के गए, जो कि यहाँ पे उनका विधायक भी है। उसके बाद ये हाल है दिल्ली का, तो इसलिए दिल्ली की जनता उनको माफ करने वाली नहीं है। सभी दक्षिणी दिल्ली के युवा वोटर है, इस बार दक्षिणी दिल्ली का युवा किसे मतदान कर रहा है, क्यों कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ रामवीर सिंह बिधूड़ी जी। क्यों? क्योंकि वो बदरपुर विधानसभा से हैं। बदरपुर विधानसभा में अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर एक चीज की डेवलपमेंट अगर आप देखते हो, रोड से लेके हर एक चीज जिस लेवल पे उन्होंने बना के तैयार किया है, अगर देखोगे ना उनके काम, तो आज तक पानी में रहे हैं लोग, और आज वो रोड बना दिया है, 32 पार्कें बना दी है। उनके डेवलपमेंट्स देखोगे ना अगर, तो बाकी किसी नेता ने आज तक किया ही नहीं है। हमारा देश सुरक्षित है और कोई भी नेता खड़ा हो हमारा वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। एक युवा होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी को भी खड़ा कर दो, हम वोट तो मोदी जी को ही देते हैं। दिल्ली का युवा मोदी जी के साथ खड़ा है, क्या कहेंगे सर? उन्होंने बड़े बड़े वादे करे थे केजरीवाल जी ने कि पानी व्यवस्था ठीक करेंगे, शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे, सारी चीज़ें ठीक करेंगे। आज देख लो ना, पानी ठीक है, एमसीडी में भी उन्होंने चुनाव जीता, उस एमसीडी में भी सारे जगह देख लो आज भी गंदगी, ट्रैफिक, सब कुछ अव्यवस्थित है। जितनी भी वो वादे करे हैं, एक भी वादा उनके जैसे, उनको ना जनता ने उनको चांटा भी मारा है। ठीक है, आज की डेट में जब उनके जो कार्यकर्ता निकलते हैं
हमारे पास ऐसे ऐसे वीडियोस ऐसे ऐसे लोग वायरल कर रहे हैं, उधर से वो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, इधर से लोग जो जनता है वो मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। जब देखो कुछ ना कुछ कमिटमेंट करके आके चले जाते हैं, बस फ्री की करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। साउथ दिल्ली से एक सवाल है, साउथ दिल्ली से आतिशी विधायक है इस वक्त आम आदमी पार्टी से, क्या लग रहा है कुछ काम किया है, विकास किया है इस इलाके का? किया है ना, कूड़े के ढेर बढ़ा दिए हैं, नालियों में कूड़े बढ़ा दिए हैं, नालियां साफ नहीं हो रही हैं, जितने एमसीडी के हैं सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। तो नालियों से लेके कूड़े से लेके हर एक ढेर उनमें विकास किया इन्होंने, साफ सफाई खत्म कर दी। यानी कहीं ना कहीं गंदगी में विकास किया, उल्टा विकास किया है दिल्ली का जो वादा किया था। केजरीवाल के बारे में क्या कहना है? केजरीवाल के बारे में जो यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ सारे भाइयों ने राजनीति पे चर्चा की है, मैं थोड़ा सा अलग बोलना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि हम सनातन धर्म को लेके जो चल रहा है, हम ये हिंदू राष्ट्र है तो हम ये चाहेंगे हिंदू धर्म को इतना लेके चल रहे हैं। अभी हमारे रामलला जी इतने सालों से कहाँ थे और अब आप सबको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, यहाँ पब्लिक सबको दिख रहा है कि अभी वो कहाँ है। तो सनातन धर्म को लेके चल रहे हैं, हमारे लिए वो बेस्ट है। जो सनातन धर्म को आगे रखेगा, हिंदू राष्ट्र है, हम उनको जिताएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। साउथ दिल्ली से रामवीर सिंह विधूरी को आप लोग वोट दे रहे हैं। देखिए हम तो यहाँ के वोटर नहीं है, इनका जो कहना था सही है कि रामलला को लाए, बट रामलला एक मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि मोदी जी ने कितने अच्छे अलग काम किए हैं, जैसे सेनाओं के लिए 370, वहाँ कश्मीर में, साउथ में 3 तलाक, ये सब काम है। राम मंदिर तो ठीक है, वो तो अपना ही था। अब हिंदुस्तान में राम मंदिर पे बात करेंगे यार, हिंदू का है। और आप बोले आतिशी जी का, उनका काम है स्कूटी में घूमना। आज वो निकले जेल से निकलने का तरीका ऐसा लगा जैसे किसी को पिंजरा से निकालते हो ना, यार मैं निकल गया 20 दिन के लिए, बस वही कंडीशन लगा था लिटरली। हम बिहार से है बट हम जानते हैं, हम लोग बीजेपी को नहीं देखे हैं बहुत दिन, वहाँ पर जंगल राज देखे हैं जेडीयू का। तो हम लोग को यहाँ अच्छा लगता है जब बीजेपी काम करती है सेंट्रल में, बस वही अच्छा लगता है। और कहाँ से है? हम बिहार में मुंगेर से हैं। मुंगेर में बहुत चर्चा चल रहा है ललन सिंह का। ललन सिंह का चर्चा, ललन सिंह तो जीतेंगे ही ना, जब बीजेपी साथ है तो क्या दिक्कत है? भैया यहाँ हम साउथ दिल्ली की इस वक्त बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है साउथ दिल्ली का? साउथ दिल्ली में सर अभी राम सिंह विधूरी जी खड़े हैं, हमारे वहीं जीतेंगे। वहाँ से उन्होंने काम किया है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ मैं 20 साल से रह रहा हूँ जैतपुर में, जब हम स्कूल जाते थे तो पानी में हिल के जाते थे। ये मेरे सारे दोस्त ही हैं वहाँ पे, पानी हिल के, कभी कोई पार्क नहीं था, कोई कुछ नहीं था, धूल मिट्टी। आज जाके देखिए हर जगह गली में आपके रास्ते बने हैं, नाले बने हैं, तो इसी पे वोट देंगे। और मेरे भाई ने बोला कि जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म, मैं हिंदू हूँ तो मैं सनातन धर्म को ही आगे लेके चलूँगा और मैं इसी पे वोट करूँगा। आपने कुछ दिन पहले आपने सुना होगा पल्लवी मैम का, कि जो उन्होंने वर्ल्ड वाइड रखा उन्होंने, बिकॉज ऑफ क्यों? मोदी को ही जानते हैं। बाद में आज ब्रिटेन जाते हैं तो हमारा पासपोर्ट आपने देखा, उन्होंने कितने अच्छी तरह से ऑक्सफोर्ड में खड़े होकर एकदम भारत की छवि रखी, जो भारत की छवि रखी कि भारत क्या था। इससे पहले तो नहीं था, हमने कभी तो नहीं देखा। आज देखिए स्टूडेंट से बाहर थे, यूक्रेन से लौट के, जैसे कपिल भैया ने बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए नितिन गडकरी जी के उसमें कितना अच्छा चल रहा है। तो ये हिसाब करके बीजेपी अच्छा काम कर रही है। और बीजेपी आगे जो मोदी जी बात करते हैं 2047 तक जो हमें डेवलपिंग होगा है, वो हो जाएगा, वो सही चल रहा है बिल्कुल। हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, हमें बस सहयोग करना है और 25 तारीख को बस बीजेपी को वोट करना है। दक्षिणी दिल्ली के हम इस वक्त कालका जी में खड़े हैं, दूसरी तरफ महरौली में है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल ने सही राम के समर्थन में एक रोड शो किया है। महरौली की रोड शो के बाद क्या लग रहा है, कुछ माहौल वाल बदलेगा क्या साउथ दिल्ली का? सर कुछ नहीं माहौल बदलना, केजरीवाल को सबने देख लिया सर, कोई मैटर कितने भी रोड शो कर लें कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि युवा जाग चुका है। और आप यहाँ पे दिख रहे हैं सभी युवा किसको समर्थन करते हैं, उसका रीजन है, सब कोई अनट्रेंड नहीं है, सबको पता है सब चल क्या रहा है देश में। वो पहले वाला युवा नहीं है जो जागरूक नहीं था, अभी सबको पता है। और आगे कौन लेके चल रहा है, कर क्या रहा है, किसका कौन विकास कर रहा है, सबको दिख रहा है। एक गवर्नमेंट है जो जेल से जमानत में बाहर रही है, वो कैसे ठीक हो सकती है? हमारे पास उसके लिए कोई लॉजिक ही नहीं, वो है भी नहीं ठीक। विकास अगर आप देखते हो तो वो ठेकों के विकास हुए, कूड़े के ढेरों की संख्या बढ़ी है। जो गाड़ियां थी समय से अब कूड़े की ना गाड़ियां आती हैं, ना पानी टाइम पे आ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड में हम पीछे ही 2 दिन पहले ही सारे ब्लॉक के लोग भी कह रहे थे कि ना पानी समय पे आ रहा है, ना कूड़े उठाने वाले समय पे आ रहे हैं। और जल बोर्ड की मंत्री जो इस वक्त आतिशी है, जो विधायक है इस क्षेत्र से, मैं बता तो रहा हूँ, विकास इन्होंने सिर्फ कूड़े की ढेर, पानी समय से ना आना, ठेका जितना ज़्यादा खोल सको। ठेका खोलने से क्या हुआ, युवा सारे खराब हुए। इन्होंने किया क्या, 10,000 के आसपास सिविल डिफेंस में जो भर्ती किए थे, 10,000 लोग इनके एक साथ हुए। उनकी क्या किया इन्होंने, ना कोई स्किल डेवलपमेंट किया, उनका कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं किया। आज के टाइम में उन कहाँ का छोड़ा है, कहीं का नहीं छोड़ा। किस नाम पे वोट मांग रहे हैं, किस आधार पे वोट मांगने निकले हैं? फ्री शराब एक पे एक जो बोतल फ्री दिया, इस आधार पर जनता अब समझ चुकी है। ये नहीं आने वाले, सिर्फ और सिर्फ रामवीर सिंह विधूड़ी आएंगे साउथ दिल्ली से, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। बाकी सब
इनके चुनावी प्रचार प्रचार सब धरे रह जाएंगे। अब जेल से छूटो तो जेल से भी छूट गए, अब भी देख लेंगे क्या कर लेंगे। अच्छा, साउथ दिल्ली का वोटर को क्या लग रहा है? दिल्ली में 7 सीटें हैं, दिल्ली का मिजाज क्या लग रहा है? कहीं एक दो कोई सीट फंस रहा है क्या? कहीं कोई सीट नहीं फंस रही है। आएंगे तो मोदी जी आएंगे और पूरे जोर शोर से आ रहे हैं, ठोक बजा के आ रहे हैं। तैयारी कर लीजिए, भगवा छा रहा है और दिल्ली में फिर से भगवा लहरा रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब, मतलब देख के। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ ना, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हो गया। आप देख रहे हैं प्रगति मैदान के एरिया में कितना अच्छा डेवलपमेंट करा गया है। कन्वेंशन सेंटर, G20 जैसी इतना बड़ा सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ है, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और वास्तव में अगर देखा जाए तो विकास हुआ है, इन 10 सालों में विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इसी को देखते हुए हम बीजेपी को वोट देने वाले हैं। रमेश बिधूड़ी जी का जो टिकट इस बार कटा, क्या लग रहा है आप लोगों को? वापस उन्हें मौका देना चाहिए था या जो टिकट कटा ये फैसला कैसे देखते हैं? पे सबके बारे में सोच के किया गया था। इनको टिकट देने का ये मतलब है, ये नहीं है कि इनको काटा गया है। अब जैसे कि सबकी पोस्ट भरती है हर जगह, तो जैसे इनका भी काम अच्छा था इसलिए इनकी भी पोस्ट भराने के लिए किया है। ये सांसद के लिए, सांसद की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रामवीर सिंह बिधूड़ी हमारे अच्छे नेता हैं, इसलिए उनको चुना गया है। मैंने कभी सही राम पहलवान को तो नहीं देखा आज तक, पोस्टर ही देखा है सर। मेरे को 25 साल हो गए रहते हुए यहाँ पे। सही बारने वालों तो मैंने उनको देखा ही नहीं सर। राम सिंह बिधूड़ी को मैंने ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हुए देखा ना सर, बचपन से, अभी तो मेरी 29 साल उम्र है, उनको देखा है सर। तो मैं इससे खुश हूँ कि मेरे उधर काम हो रहा है। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पार्क हो सर, रोड हो, गली हो अच्छी हो, और सारे कार्यकर्ता से वो बिल्कुल मिलते हैं सर। सब माहौल क्या बदला है? सब माहौल तब होएगा जब कोई कोई काम करेगा, वो अपने काम के बिहाफ पे जीतेगा। जो जिसका कोई काम होगा वो बंदा उसी को ही वोट दिया जाएगा। हम तो ये कहते हैं जिसने हमारा काम किया हम उसको वोट देंगे। यहाँ इस बार जो है भाजपा की तरफ से रामवीर सिंह बिधूड़ी आ रहे हैं, सही राम पहलवान है आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्या लग रहा है दोनों में बेहतर विकल्प कौन है? सर वो तो 4 जून को ही पता चलेगा, वो हम नहीं बताएंगे, वो हम वोटिंग पे ही देखेंगे कि किससे हमारा क्या काम किया है। वोटिंग के दिन ही बताएंगे? बिल्कुल सर, नहीं सर वोटिंग के टाइम पे ही बताएंगे, हम देखेंगे ना हमारा काम किसने किया है। अंकल जी, अब जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आ चुके हैं जेल से, अब लग रहा है कुछ माहौल दिल्ली में बदल गया है। थोड़ा चेंज होएगा अभी। मोदी सरकार भी ठीक है, अब केजरीवाल का कुछ पता नहीं। अच्छा, दोनों की तरफ से, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, मौजूदा जो विधायक है दोनों के, एक तरफ रामवीर सिंह बिधूड़ी है, दूसरी तरफ सही राम है, कौन आ रहा है, किसके आने के ज्यादा चांसेस? कुछ नहीं कह सकते, यानी आप लोगों ने अभी तय नहीं किया? हमारे लिए दोनों नए हैं, हम तो किसी को जानते नहीं है। अच्छा, आपके लिए दोनों नए हैं? हम दोनों को नहीं जानते हैं, दोनों को नहीं जानते कौन है कौन नहीं। हमने बाई फेस से दोनों को देख रखा है, ना हमने आज तक देखा है, ना वो यहाँ आए आज तक, हमने देखा ही नहीं है कौन है कौन नहीं है। फोटो लगा रखी है, फोटो से क्या होता है? जो बंदा पर्सनली किसी को मिलेगा तो मालूम पड़ेगा बंदा कैसा है, ऐसा कुछ नहीं मालूम पड़ता। चाहे आप वाले बंदा है चाहे बीजेपी का बंदा है, कुछ नहीं है। आप वाले के विधायक घूम रहे हैं, बीजेपी विधायक घूम रहे हैं, वो खुद नहीं आने को तैयार है। क्या लग रहा है 10 साल के बीजेपी के राज में? हाँ, 10 साल के अंदर वही प्रॉब्लम सारी चल रही है, आज तक कुछ नहीं हुआ। सवाए हैरेसमेंट करने के अलावा कोई काम नहीं है। नहीं, चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे कारपोरेशन हो, कोई भी हो, ये नहीं देखते कि पूरी कालका जी के अंदर क्या हाल है, कुछ नहीं देखेंगे। सिर्फ पर्टिकुलर कुछ बंदों को तंग किया जाता है कि ये बंदे ऐसे हैं। इस क्षेत्र से आतिशी जो है विधायक है आपकी, क्या वो लग रहा है उन्होंने कुछ एरिया में आई है, घूमी है, काम हुआ है? अतिशी ने कुछ किया है, जरूर किया है, अतिशी ने कुछ किया है, ये नहीं हम कहते नहीं किया है, लेकिन नहीं बताएगा। बीजेपी वाले वो भी कुछ कर रहे हैं, ये नहीं वो कर रहे, वो भी कर रहे हैं। अब हम तो दोनों को देखते हैं। मोदी जी का लहर तो चल रहा था, हाँ, पर ये जो केजरीवाल का जब जेल में गया, उस टाइम केजरीवाल का अपना लहर बना, सहानुभूति का लहर। उसके बाद बीजेपी का लहर फिर से आ गया था, वापस आ गया था, हाँ, और चल रहा था, क्योंकि वो सहानुभूति का लहर खत्म हो गया था। बाद में अभी जो केजरीवाल दोबारा वापस आ गया, अभी बीजेपी में पूरा खलबली मच गया। और मेरा ऐसे आकलन है कि दिल्ली में जो 4 सीट में आम आदमी पार्टी जो लड़ रहा है, वो 4 सीट में बहुत कड़ी मुकाबला होने वाला है। और जो सीट पे कड़ी टक्कर है, जो 3 सीट में कांग्रेस लड़ रहा है, वो 3 सीट में बीजेपी जीतने का चांस बहुत ज्यादा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के कांग्रेस में वोट ट्रांसफर नहीं होगा पूरा है। अगर वोट ट्रांसफर कांग्रेस को नहीं जा रहा है, मेरे बात नहीं कर रहा हूँ, जो गठबंधन के वजह से आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में वोट 100% ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस का छवि खराब है, 50% ट्रांसफर होगा। पर
यहाँ पे कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ से जो मौजूदा सांसद है रमेश बिधूरी, इस बार उनका टिकट कट गया, क्या लग रहा है वो ज्यादा बेटर थे या रामवीर सिंह बिधूरी को जो मौका दिया गया है ये ज्यादा बेटर होने वाले हैं? नहीं, रमेश बिधूरी का टिकट काट के भाजपा ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि दानिश अली को उन्होंने जो नए संसद भवन में गाली दिया था उसमें बीजेपी का भी छवि खराब हुआ था, है, और उनका बिहेवियर भी थोड़ा एरोगेंट हो गया था, तो इसलिए उनका टिकट काटने के वजह से इसी वजह से उनका टिकट कटा है। बिल्कुल इसी वजह से काटा है, और मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ, और ये टिकट काटने के वजह से एंटी इनकम्बेंसी खत्म भी हुआ, तो रामवीर को एडवांटेज भी मिला था, हैं, तो और बीजेपी ने सही कैंडिडेट को टिकट भी दिया था। रामवीर इज अ वेरी गुड कैंडिडेट, पर प्रॉब्लम यह है कि केजरीवाल ने इतना अच्छा बयानबाजी अभी कर रहा है, बहुत बढ़िया टीवी में बोल रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ, तो उनको वोट बहुत अच्छा मिलेगा, है, और इस बार मेरा आकलन ये है, अगर भाजपा ये सीट जीत भी जाए तो जो 3,90,000 के मार्जिन था वो घट के 1,00,000 या 70,000 के मार्जिन हो जाएगा। मार्जिन जीतने के चांसेस आपको लग रहे हैं साउथ दिल्ली में ज्यादा है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। जो 4 सीट में आम आदमी पार्टी कैंडिडेट दिया है वो चारों सीट में कड़ी टक्कर होगा, और मेरा मानना यह है कि 4 में से कम 2 सीट आम आदमी पार्टी जीतेगा, है, कांग्रेस तीनों में हारेगा। कांग्रेस में 2 सीटों पे खाता खुल रहा है। वो सहानुभूति का लहर जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा, और ये वाला सीट जीतेगा कि नहीं वो मैं बोल नहीं सकता, पर मार्जिन घटेगा। अगर केजरीवाल जमकर चुनाव प्रचार करे तो यहाँ का जो 4 सीट है, क्योंकि तीनों में तो कांग्रेस के हाथ में है, ये जो 4 सीट है इसमें केजरीवाल कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर सही तरह से वो प्रचार करे 4 में 4 भी जीत सकता है। सर, ये लोकसभा चुनाव है और हमने देखा है 2014-2019 के चुनाव में भी दिल्ली की जनता 7 लोकसभा सीट भाजपा को देती है और फिर विधानसभा में केजरीवाल को क्लीन स्वीप करा देती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद भाजपा से ही हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से नहीं हूँ, पर केजरीवाल का ये जो एक बार बंद होना और एक बार बाहर आना, ये जो डबल लहर बन गया, इस वजह से जो अयोध्या का जो राम लहर था वो कट गया। आपको मैं सही बता रहा हूँ, 22 जनवरी का जो लहर था, राम लहर को अगर ये घटनाक्रम नहीं होता तो भाजपा का पूरा स्वीप करने का चांस था, है, पर ये जो राजनीतिक घटनाक्रम है इस वजह से आम आदमी पार्टी की उम्मीद बहुत बढ़ गया। 4 में से 2 सीट जीतेगा और दिल्ली का नतीजा 5-2 होगा। चुनाव के बाद आप मील लेना मेरे को।